देखिए, मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वो किसी और की घटना नहीं है, मेरे ही स्वयं परिवार की घटना है। पहले लोग अपने भाई के लिए जान दे देते थे, लेकिन आज के समय पे 7-7 भाइयों के बीच में एक भाई को रोना पड़ रहा है। घर से बाहर नाली के ऊपर सोना पड़ रहा है, भूखे प्यासे उसको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक भाइयों की कमी है। 1 इंच की बात है, अगर 6 के 6 भाई उसको 1-1 फुट जमीन देते हैं तो 6 फुट जमीन हो जाएगी उसके पास। लेकिन बहुत मतलबी इंसान है, बहुत लालची इंसान है। चाहे मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, मैं अपनी सच्चाई कभी छुपने से, कहने से कभी रुक नहीं पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है, समाज में मैं बैठता हूँ, मुझे पता है कि लोग क्या क्या कहते हैं और कैसे कैसे छोटा भाई बड़े भाई की हत्या करता है, बड़ा भाई बाप की और भाई की हत्या कर देता है। इस एक जमीन की वजह से, इस मतलब की वजह से, इस चंद रुपयों की वजह से। मैं बता देना चाहूंगा आपको, बहुत मतलबी होता जा रहा है इंसान। ये नहीं देख रहा है कि ये चंद पैसे ना तो मेरे हैं ना किसी और के हैं, ना मैं इनको लेके आया था और ना ही लेकर के जाऊंगा। सिर्फ भलाई और बुराई लेकर के जा सकते हो आप। लेकिन फिर भी आप 7 भाई हो। मेरे पिताजी 7 भाई थे, 7, और एक मेरे सबसे बड़े पिताजी थे जो मेरे ताऊजी थे, उनका देहांत हो गया है। 6 बचते हैं। अब सभी की जमीन अलग अलग हो गई, खेत सभी अलग अलग कर रहे हैं। एक जो प्लॉट है उसमें 4 भाई रह रहे थे। सबसे छोटे भाई को, जो सबसे मेरे छोटे चाचा हैं, वो पीछे रह रहे थे। सबने फ्रंट पे जमीन ले ली, उनको पीछे। अब उनके लिए एक रास्ता दिया जाता है कि ये पीछे रहने वाले के लिए स्पेशल है। आज क्या होता है, उस स्पेशल जगह को भी उसे नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि बराबर का खड़ा बांट लो। खड़ा बांटो तो सही, उसको कहीं से तो रास्ता दीजिए। नहीं दे रहे हैं। लेकिन वह बेचारा जो मेरा चाचा सबसे छोटा है, बहुत सीधा है। वह सुबह की बेलदारी करने जाता है और शाम को घर आता है। उसके भी बच्चे शादी के योग्य हैं। लेकिन 6 के 6 भाई मुर्दा है मेरे लिए। जो सच नहीं बोलेगा वो मुर्दा माना जाएगा, और जो न्याय की बात नहीं करेगा वो झूठा बेईमान माना जाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं हमेशा समाज के साथ में खड़ा हूँ।